हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास सेवेंथ चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल का इंट्रोडक्शन का लास्ट वीडियो करेंगे। और इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स आपके यूज़ होंगे उन सबको आज क्लियर करेंगे और उसके बाद इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स को आज क्लियर करेंगे। उनमें सबसे पहला टॉपिक है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ द सम ऑफ द टू एंगल इज़ 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब इसको समझते हैं आसान भाषा में। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल को कहा जाता है, ऐसे दो एंगल को कहा जाता है जिनका मेजर या जिनका सम करने पर आपका आंसर कितना आता है, 90 डिग्री। अगर आपसे कोई कहे 60 डिग्री 30 डिग्री, ये दो एंगल हैं और क्या ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं है, तो आपने इन दोनों को प्लस करके देखना है। प्लस करने के बाद अगर आपका आंसर 90 डिग्री आता है तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और अगर प्लस करने के बाद आंसर नहीं आया 90 तो आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जाए आपने लिए 50 डिग्री और 40 डिग्री। ठीक है, आपसे ही पूछा गया कि क्या ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं, तो आपने देखना है। आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है आपका, 90 डिग्री। तो अगर इन दोनों का सम भी 90 डिग्री आएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो 50 + 40 कितना होता है आपका, 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक बार आसान भाषा में दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम करने पर अगर आंसर 90 डिग्री आता है तो उसको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, हिंदी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या कहा जाता है, पूरक कोण। हिंदी में जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इसको क्या बोलते हैं, आपका पूरक कोण। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पर प्रॉपर समझाया जाएगा। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री आता है उन दोनों को क्या कहा जाता है, एक दूसरे का पूरक कोण। ठीक है, उसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में क्या कहा जाता है, समपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण। अब सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण किसे कहा जाता है, इफ़ द सम ऑफ द टू एंगल इज़ 180 डिग्री देन दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, सेम टू सेम या एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लिया जाए कि एक एंगल 110 डिग्री का है, ठीक है, और दूसरा एंगल आपका 70 डिग्री का। आपसे ये पूछा हुआ है कि क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब संपूरक कोण है। तो आप क्या करोगे, सिंपली इन दोनों को प्लस करके देखोगे। प्लस यानी सम करके देखेंगे। तो सम करने पर अगर आपका आंसर कितना आता है, 180 डिग्री आता है, तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने इन दोनों को प्लस किया तो 110 और 70 को प्लस करेंगे तो कितना आता है, 180 डिग्री, जो कि किसके बराबर है आपका, 180 डिग्री के। हमारा यही कंडीशन थी कि अगर दो एंगलों का सम 180 डिग्री आता है तो उन दोनों एंगल्स को क्या कहा जाता है, आपका सप्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में संपूरक कोण। जैसे कि और एग्जांपल भी ले सकते हो। मान लीजिए मैंने एक लिया 120 डिग्री और पूछा आपसे कि 70 डिग्री। ठीक है, क्या ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं या नहीं है, तो आप सीधे इनको प्लस करके देखोगे और आंसर अगर 180 आता है तो ठीक है, और 180 नहीं आया तो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 190 डिग्री, और 190 डिग्री आया जो कि 180 डिग्री के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल को हिंदी में क्या बोला जाता है, शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहा जाता है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को क्या कहा जाता है, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये होते क्या है भाई, जब दो लाइंस, ठीक है, यहाँ देखो एग्जांपल के थ्रू, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। जब दो लाइंस आपस में, मान लो ये लाइन का नाम क्या है एल और इस लाइन का नाम क्या है एम। एल लाइन और एम लाइन ने एक दूसरे को एक पॉइंट, इसको मान लो ओ, इस पर इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पर बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकल कोण। कैसे कोण बनते हैं, वर्टिकल कोण। अब वर्टिकल कोण की खासियत क्या बात होती है, वर्टिकल एंगल्स की क्या खासियत होती है, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या है, मैंने आपको पिछली क्लास में नेमिंग करना सिखाया था। तो यहाँ पर तो मैंने प्रॉपर नेम नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ देखो, ये एंगल 1 के अपोजिट में क्या आपका एंगल 2। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में हमेशा जो ये अपोजिट एंगल होते हैं ये एक दूसरे के आपके इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर होंगे। कैसे, यहाँ समझो। मान लिया जाए कि ये जो एंगल है इसको जब मैंने मेज़र किया तो मेज़र करने पर पता चला कि ये जो है आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपने देखना है इस एंगल 1 के ठीक सामने क्या एंगल 2, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, 90 डिग्री होगी। ऐसे ही ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम मान लो 3 है, तो ये एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, इसके ठीक सामने वाले एंगल 4 के बराबर। मान लिया जाए इस एंगल की वैल्यू कितनी है, देखो एग्जैक्ट नहीं पता, मैं आपको बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इसमें मान लिया जाए कि इसकी 85 है, कितना है आपका 85 डिग्री। अभी मैंने ये एंगल अपनी मर्जी से ले लिए हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 90 हो जाए, ये 85 का हो जाए। ठीक है, और आप ये देखो, मान लो ये 85 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा आपका, 85 डिग्री का।
वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या समझे, सिंपल भाषा में समझो। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनको वर्टिकल एंगल कहा जाता है। और वर्टिकल एंगल में जो अपोजिट एंगल होती है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। जितनी वैल्यू मान लिया जाए ये 120 का है तो ये भी कितने का होगा, 120 का। ये अगर आपका 130 का है तो ये भी कितने का होगा, 130 का। ठीक है, आपने क्या सीखा, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर तो वो वर्टिकल एंगल फॉर्म करते हैं। वर्टिकल एंगलों में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट हमेशा एक ही जैसा रहता है, यानी बराबर रहता है, सेम रहता है। ठीक है, ये क्लियर हो चुका आपका। आपने क्या सीखा अभी तक। अगला टॉपिक है आपका एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल को अगर आपने पहचानना है तो सबसे पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि एडजेसेंट एंगल जो है वो फॉर्म जो है हमेशा दो एंगलों से होता है, यानी दो एंगल ही आपका क्या बनाएंगे, आपका एडजेसेंट एंगल। अब किन दो एंगलों को हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम की नेमिंग भी की हुई है ए ओ सी और बी। ठीक है, इसमें एंगल 1 की नेमिंग क्या हो जाएगी आपका ए ओ सी, और एंगल 2 की नेमिंग क्या हो जाएगी सी ओ बी या बी ओ सी। तो इन दोनों एंगलों को एडजेसेंट एंगल कहेंगे या नहीं, तो इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसमें 3 कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, 3 कंडीशन। सबसे पहला कि दोनों एंगलों के बीच में एक क्या होनी चाहिए, कॉमन साइड। क्या होनी चाहिए आपकी, कॉमन साइड होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, यानी जहाँ पर दोनों एंगल बन रहे हैं उनका वर्टेक्स कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स मिलना चाहिए एंगल्स का। ठीक है, और तीसरी वाली साइड को मैं भी इसमें लिख के बताऊंगा। इसमें देखो पहले इन दोनों को कंडीशन को फुलफिल करते हैं। सबसे पहला बोला कॉमन साइड होनी चाहिए, तो इन देखो इन दोनों एंगलों में कॉमन साइड है नहीं। इस वाले एंगल का नाम लो एंगल 1 का ए ओ सी, ये वाली साइड आई। अब यहाँ देखो एंगल 2 का नाम लो बी ओ सी, दोनों में ये साइड आई, तो बिल्कुल ये तो करेक्ट हो गया आपका। यानी पहला कंडीशन तो आपकी फुलफिल हो गई कि आपकी इसमें कॉमन साइड क्या है, ओ सी। ओ सी इज़ अ कॉमन साइड। ठीक है, पहला आपका क्लियर हो चुका है। सेकंड आपका देखो इसने बोला कॉमन वर्टेक्स, जो आपके एंगल बन रहे हैं वो किस पर होने चाहिए, कॉमन वर्टेक्स पर, यानी इनका जो वर्टेक्स होता है कॉमन होना चाहिए। वर्टेक्स क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लाइंस आकर मीट करती हैं, मिलती हैं, उसको क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। और दूसरा यहाँ देखो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के दोनों किस पॉइंट पर बन रहे हैं, ओ पॉइंट पर। तो इस डायग्राम के लिए इन दोनों एंगल का वर्टेक्स क्या हो गया आपका, पॉइंट ओ। तो यानी यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स भी, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। तीसरा है, मैंने आपको लिख के इसलिए नहीं बताया, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखो तीसरी कंडीशन ये है कि जो कॉमन साइड होती है आपकी, जो अनकॉमन साइड होती है, अनकॉमन का मतलब क्या है, जो एक दूसरे में कॉमन नहीं है। जैसे देखो एंगल 1 में ए ओ आ रहा है, ठीक है, और एंगल 2 में क्या आ रहा है, ओ बी, दोनों में ये अलग अलग साइड है ना। तो जो आपकी अनकॉमन साइड होगी वो कॉमन साइड के एक लेफ्ट साइड में और दूसरा एक राइट साइड में। ठीक है, यानी दोनों तरफ होनी चाहिए, एक इधर की तरफ होनी चाहिए और एक इधर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कॉमन साइड के दोनों ही तरफ आ गए। ठीक है, उसको फिर आप एडजेसेंट एंगल नहीं कहेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से क्लियर कर लो। एडजेसेंट एंगल बनाने के लिए आपकी 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कि आपका कॉमन साइड हो उनमें एक, दूसरा कि कॉमन आपका वर्टेक्स हो, यानी वर्टेक्स जहाँ पर एंगल बन रहे हैं वो दोनों के दोनों एंगल आपके किस पर बन रहे हो, एक पॉइंट पर। ठीक है, चलिए अब एक प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, आपने ये डायग्राम बताना है। ठीक है, एक मैं फिगर बनाता हूँ और इस फिगर में आपने बताना है कि एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। ठीक है, मान लिया जाए कि इसकी नेमिंग कर लेते हैं पी क्यू आर और एस। ठीक है, इसमें 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक एंगल 1 और दूसरा एंगल 2। आपने सीधे देख लिया कि भाई इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, 2, तो जाहिर सी बात है इसमें एडजेसेंट तो बन सकता है। अब ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं या नहीं है, इसके लिए हमको कुछ 3 करेक्टरिस्टिक्स बताई थी मैंने, तो तीनों करेक्टरिस्टिक्स एक एक तरीके से जांचने। ठीक है, पहला था कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, जो एंगल है आपके वो कॉमन वर्टेक्स यानी कॉमन पॉइंट पर बनने चाहिए। तो एंगल 1 किस पॉइंट पर बन रहा है, क्यू पर, और एंगल 2 भी किस पॉइंट पर बन रहा है, क्यू पर। तो इसका मतलब है पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि क्यू इज़ अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, ठीक हो गया। अगला देखो, अगला बोला था कि एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में एक कॉमन साइड होनी चाहिए। ठीक है, कॉमन साइड को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 का नेमिंग करते हैं, तो एंगल 1 को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एंगल 1 को पी क्यू आर, या क्यू नहीं आर क्यू पी। देखो इसको ध्यान में रखना, पी क्यू को। ठीक है, अब एंगल 2 की नेमिंग करो, एंगल 2 की नेमिंग करेंगे तो देखो क्या बनेगा, एस क्यू पी या पी क्यू एस। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि इन दोनों एंगल्स में एक साइड कॉमन आ रही है और इस साइड का नाम क्या है आपका, पी क्यू। तो आपका दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होगी कि पी क्यू इज़ अ कॉमन साइड। ठीक है, तीसरा आपका है कि जो आपके अनकॉमन आर्म है, यानी जो कॉमन भुजाएं नहीं है, ठीक है, अनकॉमन भुजाएं हैं, वो कॉमन से एक लेफ्ट साइड में होना चाहिए और एक राइट साइड में होना चाहिए। तो बिल्कुल है, एक साइड आपकी लेफ्ट साइड में दिख रही है ये, और एक दूसरी क्या है आपकी राइट साइड में दिख रही है। तो इसका मतलब तीनों करेक्टरिस्टिक्स यानी तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। तो आप सीधे बोल सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और आप देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और अब की बार ठीक है, अब ज़्यादा एंगल 1 देखो, 1 एंगल 1 एंगल 2 और एंगल
3। यहाँ पे 3 एंगल बन गए। अब देखो आपने बताना है कि जो एंगल 1 और एंगल 2 है इसकी नेमिंग भी कर लेते हैं। मान लो ये P, यहाँ पर रख लो O, यहाँ पे Q और यहाँ पर रख लो R। ठीक है, आपको बताना है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट हैं या नहीं। अभी मैं आपसे केवल क्या पूछ रहा हूँ, एंगल 1 और एंगल 2 यानी दो एंगलों की बात चल रही है तो एडजेसेंट हो सकते हैं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल हमेशा कितने एंगलों के बीच बनते हैं, दो एंगलों के बीच में। ठीक है, अब दूसरा आपने 3 कंडीशन देखी थी। सबसे पहला क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो देखो एंगल 1 कौन से पॉइंट पर बन रहा है, O पर, एंगल 2 भी कौन से पॉइंट पर बन रहा है, O पर। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि आपका O इज़ अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो O इज़ अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, अभी शॉर्ट में लिखूंगा, टाइम टेकिंग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। उसके बाद दूसरे क्या था कि कॉमन साइड होनी चाहिए। तो अब एंगल 1 का नाम पढ़ लो सीधे, ROP, ROP, इस वाले साइड को ध्यान में रखो। एंगल 2 का नाम पढ़ेंगे तो PQ ना POQ, POQ। तो इसमें आपने क्या ध्यान में रखा, जो PO है ये साइड कॉमन आ रही है दोनों में, एंगल 2 में भी आ रही है और एंगल 1 का नाम बोलते। अब अगला टर्म आता है, टॉपिक है लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल दोनों लगभग सेम ही है, सेम ही क्वालिटी दोनों में होती है, सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या लीनियर पेयर में, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर आ जाओ, पहले लीनियर पेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। लीनियर पेयर में भी दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, सेम एडजेसेंट एंगल की तरह। दे हैव अ कॉमन साइड, ये भी सेम एडजेसेंट की तरह। अनकॉमन साइड्स आर ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द कॉमन साइड, ये भी सेम उसकी तरह। बस एक इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है कि जो आपके एडजेसेंट एंगल होंगे वो स्ट्रेट लाइन पर बनने चाहिए। जो आपके एडजेसेंट एंगल होंगे दोनों, वो स्ट्रेट लाइन को टच करने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, जैसे मान लिया जाए कि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये मैंने डायग्राम बनाया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक लाइन टच कर दी, एक लाइन बना दी। इसकी नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मान लो मैंने AOB और ये क्या बन गया आपका C। ठीक है, अब देखो ये एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, इसका नाम रखो एंगल 1, और एक एंगल ये वाला बन रहा है, इसका नाम क्या रखो, एंगल 2। ठीक है, अब देखो एडजेसेंट एंगल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला कि आपका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, जहाँ पर दोनों एंगल बन रहे हैं उनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। बिल्कुल है, मिल गया। एक कॉमन साइड होनी चाहिए, तो मिल गई यहाँ पर कॉमन साइड। ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल तो हो गए। ठीक है, एडजेसेंट एंगल तो हो गए, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे लीनियर पेयर्स क्या होते हैं। तो लीनियर पेयर में बस एक कंडीशन होती है कि वो एडजेसेंट एंगल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो फुलफिल करना ही चाहिए, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी एडजेसेंट एंगल में होती है वो आपकी लीनियर पेयर में होगी होगी। इसमें एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है कि जो दोनों एंगल हैं वो दोनों स्ट्रेट लाइन पर बनने चाहिए। स्ट्रेट लाइन का मतलब, बनने का मतलब, देखो आपका पहला वाला जो एंगल है एंगल 1, ये आपकी स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है एक तरफ से। देखो क्या यहाँ पर टच, ये जो दूसरा एंगल एंगल 2, इसने भी स्ट्रेट लाइन को टच किया, नहीं सेम स्ट्रेट लाइन को ये टच करने चाहिए, तो इनको क्या कहेंगे आप, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम हमेशा एंगल 1 और एंगल 2 आपस में मिलकर हमेशा कितना डिग्री बनाएंगे, 180 डिग्री। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना कि लीनियर पेयर का सम हमेशा कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। दोबारा से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि लीनियर पेयर किसे कहेंगे, ऐसे दो एंगलों का पेयर जो एडजेसेंट एंगल की सारी करेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता हो, और साथ में एक करेक्टरिस्टिक्स और होगी, इसमें एक कंडीशन और होगी कि जो दोनों एंगल हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन को टच करने चाहिए। ठीक है, टच करने का मतलब क्या है, यहाँ देखो एंगल 1 जो है AOB, जो ये स्ट्रेट लाइन है इसको टच कर रहा है, और जो एंगल आपका 2 है एंगल 2 भी AOB स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, ये लीनियर पेयर भी है और साथ में एडजेसेंट एंगल भी है। आपने लीनियर पेयर के बारे में क्या सुना, लीनियर पेयर इसे कहेंगे ऐसा दो एंगल्स का पेयर जो एडजेसेंट एंगल की सारी प्रॉपर्टी को फुलफ़िल करे, और साथ में एक एक्स्ट्रा करेक्टरिस्टिक होता है कि जो दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे वो क्या होने चाहिए, आपके सेम स्ट्रेट लाइन को टच करते हुए होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और मैं, अगला टॉपिक आता है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि आपकी एक एक्सरसाइज आधे से ज़्यादा इसी पर बेस्ड है, तो ध्यान में रखिएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, जब दो लाइंस, ठीक है, जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, मान लीजिए इस लाइन का नाम क्या है L और इसका नाम क्या है M, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया पहले से, मान लिया कि L पैरेलल है आपका M के। ठीक है, और ये दो पैरेलल लाइन L और M को एक ट्रांसवर्सल लाइन S जो है अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है या आपका ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, मैं इसी पीछे पढ़ा चुका हूँ, आपको वो समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझने का एक आसान सा तरीका देखो, ये जो मैं एंगल बना रहा हूँ, ठीक है, इस एंगल को देखो, ये एंगल आपका कहाँ है, लाइन के ऊपर। ठीक है, और ये वाला जो एंगल बना रहा हूँ ये भी कहाँ पर है, लाइन की, इस वाली लाइन के ऊपर। यानी इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, मान लिया मैंने बोल दिया एंगल 1, और इस वाले एंगल का नाम क्या बोला मैंने, एंगल 2। ठीक है, तो ये जो एंगल 1 है ये
किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। ठीक है, अभी ध्यान में रखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब दोबारा से देखो, ये जो लाइन आपकी एल है, इसमें जो वाला एंगल बनाया मैंने, लाइन के कहाँ बनाया, नीचे, लाइन के कहाँ बनाया, नीचे। और ये जो लाइन है आपकी एम, इसमें मैंने एंगल कहाँ बनाया, लाइन के नीचे। इस वाले एंगल का नाम रख लो एंगल 3 और ये मान लो एंगल 4। तो इसमें एंगल 3 और एंगल 3 जो है किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। अभी कैसे होगा मैं क्लियर करता हूँ, अभी ध्यान में रखो पहले एक बार। उसके बाद देखो, ये जो आपकी, ये आपने एक चीज़ नोटिस करी, दोनों ट्रांसवर्सल साइड के एक ही तरफ ले रहा हूँ। अगर लाइन के ऊपर है तो ट्रांसवर्सल लाइन के बिल्कुल उधर की तरफ, जिधर आपका एंगल 1 बना उधर ही एंगल 2 बनाया है। ठीक है, अब इधर देखो, अगला देखो, मान लीजिए ये लाइन है आपकी, लाइन एल, यहाँ पर ये एंगल कहाँ बनाया मैंने, लाइन के ऊपर। मान लो इसका नाम क्या रख लो, एंगल 5। ठीक है, और यहाँ ये लाइन है एम, ये वाला एंगल भी कहाँ है, लाइन के ऊपर, इसका नाम रख लो एंगल 6। तो एंगल 5 बराबर होगा किसके, एंगल 6 के। अभी बताऊंगा, क्लियर करूंगा उसके बाद। अब देखो, ये वाला एंगल है, ये कहाँ है, लाइन के नीचे, और ये वाला एंगल भी कहाँ है, लाइन के नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 7, और इसको नाम रख लो एंगल 8। तो एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8। इन सब का रीज़न क्या है, ये रीज़न क्या है इन सब का रीज़न, इसका रीज़न हो जाएगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ ध्यान में रखना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा एक दूसरे के बराबर कब होंगे, जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यहाँ ध्यान में रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के, तभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। और अगर ए लाइन पैरेलल नहीं है, या आपको गिवन नहीं है कि एल पैरेलल है एम के, तो आप इन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर नहीं दिखा सकते। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने की पहली कंडीशन ही ये है कि जिस पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं वो दोनों लाइन हमेशा एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, आपकी पैरेलल होनी चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पहचानना बहुत आसान है, मैंने आपसे क्या कहा, देखो मान लीजिए ये लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है, एल। ये वाला एंगल कहाँ बना, लाइन के ऊपर। ठीक है, तो मैंने ये वाली जो लाइन है एम, इसके भी कहाँ पर बनाया एंगल, ये लाइन के ऊपर। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, बराबर। फॉर एग्जांपल मान लो कि जो ये एंगल 1 है, इस एंगल 1 की वैल्यू है 100 डिग्री। कितने डिग्री है, 100 डिग्री। और आपसे कोई पूछे कि एंगल 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप सीधे बोल दोगे 100 डिग्री। क्यों, आप बोल देना जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, ये जो एंगल 3 है, ये लाइन के कहाँ बन रहा है, नीचे। और ये एंगल 4 जो है, ये भी कहाँ बन रहा है, लाइन के नीचे। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में बराबर होंगे। रीज़न क्या हो जाएगा आपका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मान लो कि ये एंगल 3 की वैल्यू आपकी कितनी डिग्री, 80 डिग्री। तो एंगल 4 की वैल्यू भी कितनी होगी, 80 डिग्री। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, एंगल 5 लाइन के ऊपर बन रहा है और एंगल 6 भी कहाँ बन रहा है, लाइन के ऊपर। तो एंगल 5 और एंगल 6 एक दूसरे के क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। क्यों, रीज़न क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कब बोलेंगे हम इनको, जब लाइन एल और एम एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है, उसके बाद देखो, एंगल 7 कहाँ बन रहा है, लाइन के नीचे। तो एंगल 8 भी कहाँ बन रहा है, लाइन के नीचे। तो एंगल 7 और एंगल 8 एक दूसरे के बराबर होंगे। रीज़न क्या हो जाएगा आपका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, हिंदी में इनको बोलते हैं संगत कोण। अब लास्ट टॉपिक बचे हैं, एक है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दूसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होने के लिए भी सेम कंडीशन है। क्या होनी चाहिए, मान लो ये लाइन है एम और ये है एन। ठीक है, तो जो लाइन एम है और एन है, ये आपस में एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। साइन किसका होता है, पैरेलल का। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एक दूसरे के बराबर केवल तब हो सकते हैं जब एम और एन दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, अब अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल होते क्या हैं, तो देखो मैंने फिर से दोबारा से लाइन फॉर्म कर दी। मान लो कि एक लाइन एम है और दूसरी लाइन एन है जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। साथ में एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि दोनों लाइनों को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ बनेंगे, ध्यान में रखना, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब अंदर। तो यानी एम और एन दोनों लाइनों के अंदर बनेंगे, एम और एन लाइन के अंदर इंटीरियर एंगल बनेंगे। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक लाइन के इधर की तरफ, यानी इसका मान लो एंगल 1, और एक बन गया लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी तरफ। ठीक है, और दोनों क्या है, एम और एन लाइन के अंदर है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहेंगे, देखो एक बना लाइन के अंदर इधर की तरफ और एक बना ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी तरफ, यानी एक ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ठीक है, और दूसरा एक ये देखो, ये वाला एंगल, ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4। ठीक है, ये दोनों के दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ क्या समझे एक बार देखो, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। कैसे, एंगल 1 है ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, और एंगल 2 है ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ऐसे यहाँ देखो, जो एंगल 3 है, ये एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। एंगल 3 किसके बराबर होगा, आपका एंगल 4 के। एक बार अच्छे से दोबारा समझ लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात चल रही है। तो इंटीरियर है तो जाहिर सी बात है एम और एन लाइन के अंदर बनेंगे। ठीक है, बन भी रहे अंदर। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में और दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में। ठीक है, अब यहाँ देखो, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। अल्टरनेट एंगल देख लो आप कैसे बन रहे हैं, एक एंगल इधर और एक एंगल इधर। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इनका रीज़न क्या हो जाएगा आपका, अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो देखो कैसे, यहाँ देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, देखो एक्सटीरियर मतलब दोनों एम और एन लाइन के बाहर की तरफ बनेंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये आपका मान लो कोई एंगल है, इस एंगल का नाम रख लेते हैं एंगल 5, क्या रखा, एंगल 5। ये एंगल 5 किसके बराबर होगा, यहाँ नीचे वाली लाइन के बाहर की तरफ, ठीक है, एंगल 6 के। ऐसे ही जो एंगल ये 7 है आपका, देख रहे हो कौन सा, ये जो आपका एंगल 7 है, ये एंगल 7 किसके बराबर होगा, इसके ठीक इधर दूसरी साइड यहाँ पर इस तरफ, ठीक है, एंगल 7 यहाँ है और एंगल 8 कहाँ बनेगा आपका, इस तरफ, एंगल 8, क्योंकि एक्सटीरियर है, ये भी लाइन के बाहर है, ये भी आपके पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ है और ये भी पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ है, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में और एक ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो एंगल 7 और एंगल 8 भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। रीजन क्या हो जाएगा इनका, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो कौन कौन से, एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6 के, और एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8 के, एंगल 7 बराबर होगा आपका एंगल 8 के। रीजन क्या हो जाएगा आपका, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या था, 1 = 2 और 3 = 4। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो भी टर्म छूटेंगे या आपके टॉपिक्स छूटेंगे वो मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन के दौरान आपको दे दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।